नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह अपना नाम नसीब फरमा, ऐ अल्लाह वो काम करवा जिनसे तू और तेरा हबीब राज़ी हो, ऐ अल्लाह बेहिसाब बख्शिश, ऐ अल्लाह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी थी उनमें से हिस्सा नसीब फरमा। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अल शिफा क्लिप्स की तरफ से हकीम खिज़र हयात हाजिर खिदमत है और आप सबको खुश आमदीद कहता है। आगे वीडियो की तरफ चलने से पहले आप सब से इल्तमास है कि आप अपना चैनल अल शिफा क्लिप्स सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए आप वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताना चाहता हूँ जो आम बीमारी है, लेकिन इसका इलाज बहुत ही मुश्किल से होता है। कुछ तो कहते हैं कि दमा जो है ये इसको दवाइयों वगैरह से आराम आता ही नहीं, दमा दम से है, लेकिन नहीं, बिल्कुल एक ही खुराक से इंशाअल्लाह बिल्कुल कुल्ली शिफा हो जाएगी। आप नुस्खा बनाएं और इसे इस्तेमाल करें। अब मैं नुस्खा आपको बताना चाहता हूँ, आप बड़ी मेहनत से इसे बनाएं, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। इसमें सबसे पहले एक जो है सेह जानवर है, आम तौर पर जंगलात वगैरह में और ज़्यादातर कब्रिस्तान में मिलता है। इसके एक एक फुट के जो है कांटे होते हैं। इसकी निशानी है, इसका मुंह वगैरह जो है बिल्कुल लंबूतरा होता है। इसको मारकर इसका मैदा जो है वो खुश्क कर लें। जब बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसे खरल करके पाउडर बना लें। इस पाउडर को शीशी में महफूज रखें। आप एक खुराक बनाकर 2 माशा की पानी के साथ इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक तबीयत हो जाएगी, दमा वगैरह ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें जो अहम शर्त है वो ये है कि आप एक खुराक मरीज को देकर उसे पानी के अंदर बिठाना है, या नलका हो, ट्यूबवेल हो या कुआं हो, उसके अंदर रहे, निहाता रहे पूरे 2 घंटे, क्योंकि इसमें इतना गर्माइश आ जाती है को दिल चाहता है कि फौरन निहाऊं, लेकिन 2 घंटे से कम ना निहाएं। अगर सर्दी है तो बेशक 1 या 1.5 घंटे तक निहा सकते हैं। इसकी एक खुराक से इंशाअल्लाह दमा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगली वीडियो तक सबको सलाम।